इसकी कोटिंग जो होती है वो फिर रिमूव नहीं होती है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया था। देखिए परफेक्टली चिकन हमारे यहाँ पर फ्राई हो गया, कोटिंग जो है रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, यही आप लोगों की कंप्लेन होती है कि कोटिंग रिमूव होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक बर्गर। इसका नाम है स्पाइसी चिकन बर्गर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें होंगी और इसका बड़ा मज़ेदार बर्गर आपका तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो है बोनलेस चिकन के थाइज हैं। अगर आपके पास थाई नहीं तो आप ब्रेस्ट का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देख लें, ये रहे थाई के पीसेस। ठीक है, अब इसकी हमने जो मैरिनेशन करनी है, आपको उसके लिए चाहिए आधी कप जितना बटर मिल्क। बटर मिल्क मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। लिंक आपको वीडियो में दे दूंगी ताकि आप उसको घर में भी बना सकते हैं। डिश में फूड कलर रेड डालूंगी, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं दैट्स फाइन। मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून है। जो चिकन थाई की पीसेस हैं इसमें 5 हैं। ठीक है, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हुए। वेट इसका मैंने कोई इतना खास चेक नहीं किया, सिर्फ इसके मैंने पीसेस 5 ले लिए थे। कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून भरकर। दोबारा जीरा पाउडर 1 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर है, क्योंकि स्पाइसी है तो थोड़ा सा इसको मिर्ची वगैरह ज़्यादा डाल रहे हैं। पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। लहसुन का पाउडर बीच में जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर। ठीक है, तमाम चीज़ों को डालते हैं और इनको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लें। और मिक्स कर लेने के बाद इसे आप मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन इसको घंटा ज़रूर दीजिएगा। अगर ओवरनाइट रखते हैं तो दैट इज़ इवन फाइन। आपका चिकन इतना ज़्यादा मॉइस्ट बनेगा। एक तो वैसे ही ये थाई के पीसेस होते हैं, ये बहुत नरम बनते हैं, लेकिन मैरिनेशन करने से बटर मिल्क के साथ में ये बहुत अच्छे से जो है गलावट की तरफ आ जाते हैं और इसका कुकिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे दूंगी तकरीबन 1 घंटा तो दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कुक किस्सा करेंगे। 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद जो हमने इसकी कोटिंग करनी है, आपको चाहिए इसके लिए मैदा। ये मेरे पास यहाँ पर 1 कप भरकर है। बीच में डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर और नमक जाएगा 1 टीस्पून। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ईच पीस जो यहाँ पर चिकन थाई का वो आप उठाइएगा और इस तरीके से इसको मैदे में डालकर अच्छे से इसको आपने कोट कर लेना है। कोट हो जाने के बाद इसे आप उठाते हैं और जो पानी है ठंडा पानी होना चाहिए, उसमें आप इसको डालेंगे, निकालेंगे और उसको फिर दोबारा जो आपने इसी मैदे में डालकर अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये देखिए, इसी से आप जो है इसको अच्छे से कोट कर लें और फिर इसको निकाल करके एक्सेसिव रिमूव कर लें और इसे एक साइड पर यूं इकट्ठे करते चले जाते हैं। ठीक है, तो देख लें अच्छे से कोट हो गया। तेल को आपने अब करना है यहाँ पर गर्म और आपको दिखाते हैं कि आपने इसको कैसे फ्राई करना है और असेंबल किसा करना है। अब आपने तेल अच्छे से गर्म कर लेना। मैंने पीस डाल के चेक किया था कि तेल का टेम्परेचर अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप चिकन को डालेंगे तो इसकी कोटिंग जो होती है वो फिर रिमूव नहीं होती है। अगर आप इसको ठंडे तेल में डालते हैं तो फिर आपको वही इशू होता है कि जो कोटिंग है वो रिमूव हो जाती है। जितनी स्पेस है उतना ही चिकन डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ओवरफिल कर देते हैं और स्पेस नहीं होती है तो एक तो कोटिंग रिमूव होती है और दूसरी बात ये कि तेल का टेम्परेचर ठंडा हो जाने से जो कोटिंग होती है वो तेल को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिलहाल नीचे फ्लेम एकदम हाई है। 1 मिनट दूंगी, उसके बाद जो है इसकी आप साइड चेंज कर सकते हैं जिस तरह भी है, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया था बटर मिल्क में और साथ में ये बोनलेस थाई की पीसेस हैं, ये बहुत जल्दी पकता है। तो रफली आप इसको जो है हम यहाँ पर फ्राई करेंगे फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स देंगे। ठीक है, और ये अच्छे से डन हो जाता है, गोल्डन और क्रिस्प हो जाएगा। तो पहले जैसे जैसे कुक होगा मैं आपको वैसे से दिखाती रहूँगी। तो सबसे पहले इसको जो है यहाँ पर हम फ्राई होने देते हैं। तो देखें अब जो है हम इसकी साइड आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कोटिंग इसकी आप देख सकते हो कि परफेक्टली रिमूव नहीं हुई है, जहाँ पे इसको होना चाहिए वहीं पर ही है। ठीक है ना, इसको मीडियम फ्लेम पे रख के फ्राई कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो है चिकन अच्छे से हमारी डन हो जाए। हल्का सा उससे आप दबाव देंगे तो जो पानी होता है वो रिलीज़ हो जाता है और चिकन जो है साथ साथ मज़ीद और कुक होना शुरू हो जाती है।
तो देखिए परफेक्टली चिकन हमारे यहाँ पर फ्राई हो गया और आपके सामने आप देख लें बिल्कुल कोटिंग जो है रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, यही आप लोगों की कंप्लेन होती है कि कोटिंग रिमूव होती है, आपको मैंने सिर्फ साथ साथ देती रहती हूँ। इसे निकाल कर पेपर टॉवल टिश्यू पर रखते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप। अब आपने जो है बन जिसमें हम बर्गर्स बनाएंगे उसको आपने तवा गर्म कर लें, उस पर हल्का सा मक्खन लगा लो, तेल जैसा भी आपको ईजी लगता है। और जो बन्स हैं उन्हें आपने यहाँ पर अच्छे से वार्म होने देना है। इनको अच्छे से यहाँ पर सेक लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। बन्स को वार्म हो गए, इस पर अब आप डालेंगे मेयोनीज़ के बाद आप इस पर लेटस रखेंगे, टमाटर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, लेकिन मैं इसको यहाँ पर जो है फ़िलहाल लेटस डाल रही हूँ। इसके बाद जो हमारी फ्राइड चिकन है, देख लें माशाल्लाह कितना बड़ा साइज़ का हो जाता है, थाई की साइज़ जो है पीसेज हैं ये। उसके बाद आप इस पर फ्राइड चिकन रखेंगे, टमाटो केचप बिल्कुल मामूली सी इस पर डाल रही मैं, और फिर इसके ऊपर आप रखेंगे एक एक चीज़ का स्लाइस। इसको कवर कीजिएगा और इन्हें करते हैं डिश आउट। इसी के साथ से बनाते हैं, सर्व कीजिएगा फ्राइज़ के साथ में, ठंडी जूस, ड्रिंक्स जो आपका दिल चाहता है, केचप, मेयोनीज़, स्वीट चिली सॉस, योर चॉइस, कोई भी सॉस इस्तेमाल कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट uscookwithfaiza.net पर। बनाइए, तो आपको कैसा लगा तो हम याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।